गवर्नमेंट हमसे बहुत कुछ छुपाती है, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट हो, या फिर कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट। हर कंट्री की गवर्नमेंट का कोई ऐसा सीक्रेट रहता है या फिर कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन रहते हैं जो अगर सरफेस इंटरनेट पे अपलोड हो गई तो तहलका मच सकता है। और इमेजिन करो ऐसा ही कोई बहुत डीप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग जाने, तुम गलती से ऐसा एक इन्फॉर्मेशन सरफेस इंटरनेट पे अपलोड कर देते हो, सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। अभी जो सिनेरियो मैंने तुम्हें इमेजिन करने के लिए दिया था वो तुम्हारे साथ रियल लाइफ में नहीं हुआ है, मगर तुमने अंदाज़ा लगा लिया कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। बट व्हाट इफ़ आई से कि यही सेम चीज़ें रियल लाइफ में हुई थी एक कैनेडियन टिकटॉकर एंड्रयू डॉसन के साथ। एंड्रयू डॉसन एक नॉर्मल टिकटॉकर था जिसके टिकटॉक अकाउंट में करीब 3 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स थे और वो टिकटॉक में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहता था। वो रेगुलर वीडियोस भी अपलोड करता था, पर उन वीडियोस पे ज़्यादा रीच नहीं आती थी, उसके बहुत ज़्यादा ऑडियंस नहीं थी। पर एक दिन अचानक 9 अप्रैल 2022 को वो अपने अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड करता है जिसके कैप्शन में वो लिखता है इट्स अ जायंट। इस वीडियो में तुम क्लियरली देख सकते हो कि एंड्रयू अपने किसी दोस्त के साथ अपने कार में सफ़र कर रहा था और उसे अचानक एक माउंटेन पीक पर एक जायंट दिखता है। उस चीज़ को देखते ही एंड्रयू अपना फ़ोन निकाल के उस चीज़ को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है और उस चीज़ की एक वीडियो बनाता है और उस वीडियो को वो टिकटॉक पे अपलोड कर देता है। वो वीडियो टिकटॉक पे अपलोड होते ही बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। वो वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है कि कुछ दिनों में ही उस वीडियो पर 4 मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। और जब ये चीज़ एंड्रयू नोटिस करता है उसके दिल में उस चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे लगता है कि उसे इस चीज़ के जड़ तक जाना होगा, उसे जानना होगा कि वो था क्या, और इसीलिए वो बार बार उस जगह पर जाना शुरू कर देता है जहाँ पर उसने उस जायंट को स्पॉट किया था। वो बार बार उस जगह पर जा तो रहा था मगर उसे ऐसी कोई स्ट्रेंज एक्टिविटी दिख नहीं रही थी कि वो अपने फ़ोन में उसे रिकॉर्ड करे। पर एक दिन अचानक वो अपने अकाउंट पर पिछले वीडियो से भी ज़्यादा मिस्टीरियस वीडियो अपलोड करता है। अब हवा में फ्लोट करता हुआ ये कोई यूएफओ है या कोई पैराशूट है या क्या है, ये किसी को नहीं पता, मगर एंड्रयू को एक चीज़ पता चल चुका था कि उस स्पॉट पर अक्सर ही स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ होती रहती है। इवन एक दिन एंड्रयू को उस माउंटेन पीक पर 2 हेलीकॉप्टर्स भी दिखे थे। अब वो हेलीकॉप्टर्स उस माउंटेन पीक पर कैसे आए थे, क्यों आए थे और वो किनके थे, वो किसी को नहीं पता। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। वो अक्सर ही उस जगह पर जा रहा था, चीज़ों को देख रहा था, एनालाइज कर रहा था और फिर वापस घर आ रहा था। मगर एक दिन वो एक अपडेट देता है। उस अपडेट में वो कहता है कि वो नॉर्मली हर दिन की तरह वो उस स्पॉट पर जा रहा था एनालाइज करने चीज़ों को, कोई स्ट्रेंज थिंग कैप्चर करने के लिए, मगर अचानक बीच रास्ते में कुछ CIA एजेंट्स उसे रोक लेते हैं। फ़ोन एजेंट्स को कहता है कि वो किसी सीक्रेट एरिया में नहीं जा रहा, ये एक पब्लिक एरिया या फिर पब्लिक पार्क है, और वो कहता है कि लोकल्स भी यहाँ से जाते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। मगर CIA एजेंट्स उसे रोक लेते हैं और वापस घर भेज देते हैं। पर एंड्रयू यहीं पर हार नहीं मानता। एंड्रयू को ये पता चल चुका था कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो पब्लिक से छुपाई जा रही है, इसलिए वो वापस अगले दिन उसी सेम रास्ते से सेम स्पॉट पर वापस चला जाता है। जाते ही उसे वापस CIA एजेंट्स के वही कार्स दिखते हैं और उस दिन भी वो लोग उसे वापस घर भेज देते हैं। पर उसके ठीक अगले ही रात एंड्रयू के घर के बाहर एंड्रयू को जो दिखता है वो सच में बहुत ज़्यादा अजीब है। एंड्रयू को उसके घर के बाहर एक ब्लैक कलर की कार दिखती है और वो कार उसके घर के इतने ज़्यादा क्लोज थी जैसे मानो उस कार से उस पर कोई नज़र रख रहा हो। और जब एंड्रयू उस कार को चेक करने जाता है
वो कार लिटरली उसके सामने भाग जाती है। उसके बाद से एंड्रयू टिकटॉक पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखता, पर अचानक 6 मई को वो एक वीडियो अपलोड करता है। वीडियो पर तुम क्लियरली देख सकते हो कि एंड्रयू डॉसन खुद कह रहा है कि उसकी वीडियोस फेक थी। जो वीडियोस उसने टिकटॉक पर पोस्ट किए थे वो चीज़ें स्क्रिप्टेड थी, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए थी। बट क्या तुमने एक चीज़ नोटिस किया है, इस वीडियो के दौरान एंड्रयू डॉसन बार बार कैमरे से अपनी आंखों को हटाकर किसी स्पेसिफिक चीज़ को या फिर किसी स्पेसिफिक इंसान को देख रहा होता है। ये वीडियो पोस्ट होने के बाद बहुत लोग ऐसा कहने लगे कि एंड्रयू डॉसन ये वीडियो गन पॉइंट पर शूट कर रहा है, यानी कोई इंसान एंड्रयू डॉसन से फोर्सफुली ये वीडियो शूट करवा रहा है। बट देयर वॉज ऑलवेज अ कन्फ्यूजन, किसी के सामने कोई क्लियरिटी नहीं थी। पर यही क्लियरिटी लाया खुद एंड्रयू डॉसन ने अपने अगले वीडियो पर। ठीक 10 दिन बाद यानी 16 मई को एंड्रयू डॉसन अपना एक वीडियो पोस्ट करता है जिसमें वो ये कहता है। इस वीडियो पर नोटिस करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग थिंग ये है कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही वो खुद ये कह रहा होता है कि ये वीडियो उसकी ज़िंदगी का आखिरी वीडियो हो सकता है। वो खुद कह रहा होता है, विच इज़ रियली डिस्टर्बिंग। फिर वो खुद एक स्टेटमेंट देता है कि उसकी पोस्ट की हुई वीडियोस बिल्कुल भी फेक नहीं थी। और ठीक इसके अगले ही दिन वो एक और वीडियो पोस्ट करता है जिसके कैप्शन में वो लिखता है मिलिट्री, और सैडली ये उसकी आखिरी वीडियो होती है। ये वीडियो पोस्ट होने के बाद एंड्रयू डॉसन के बारे में ना कोई खबर आई, ना ही कोई अपडेट आई, ना ही कुछ सुना गया। मगर ठीक 2 महीने बाद एक खबर आई कि एंड्रयू डॉसन इज नो मोर। अब एंड्रयू डॉसन के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ ये आज तक एक मिस्ट्री है। लोगों के ओपिनियंस बहुत तरह के हैं, बहुत लोग बहुत तरह के थ्योरीज बनाते हैं कि इसके साथ ये हुआ वो हुआ, पर कोई क्लियरिटी नहीं है। किसी को कोई गारंटी कुछ नहीं पता कि एंड्रयू डॉसन के साथ आखिरकार हुआ क्या वो सच में मर चुका है, और अगर मर चुका है तो उसकी मौत हुई कैसे, ये आज भी एक मिस्ट्री है। मगर सबसे वेयर्ड बात यह है कि ना ही उसके किसी फैमिली मेम्बर ने उसको लेके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, ना ही उसके किसी फ्रेंड ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। बस ऑनलाइन इंटरनेट पर ये सोच लिया गया है, ये समझ लिया गया है कि एंड्रयू डॉसन इज़ नो मोर। पर एग्जैक्टली इस बंदे के साथ क्या हुआ है किसी को नहीं पता, नो वन।